रक्षक का भयानक क्रोध। नमस्कार दोस्तों, आज रात की खामोशी एक ऐसी कहानी कहती है जो आपकी रूह कपा देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? एक ऐसी शक्ति जो सदियों से किसी शपथ से बंधी हो। आज मैं आपको एक ऐसी ही भयानक और मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूं। अपने दिलों को थामे रखिए और सुनिए वीरपुर गांव की वो डरावनी दास्तान। वीरपुर गांव शांत और सुंदर, लेकिन उसकी सीमा पर एक प्राचीन मंदिर था। लोग उसे भस्मदेव का मंदिर कहते थे। मंदिर की दीवारों पर सदियों पुरानी राख चिपकी थी। ये राख किसी साधारण इंसान की नहीं थी। ये राख थी योगी विराज की, एक महान संत की, जिन्होंने अपनी आत्मा को उस मंदिर में बांध दिया था। सदियों पहले वीरपुर पर एक भयानक प्रेत का साया था। रात होते ही लोग गायब हो जाते। बच्चों के गले पर नीले निशान मिलते, खेतों में लाशें मिलती थीं। कहते थे ये प्रेत किसी तांत्रिक चंद्रिका का भेजा हुआ था। तब उज्जैन से आए योगी विराज ने 7 दिन तक मंदिर के बाहर तपस्या की। 8वें दिन उनका सामना चंद्रिका से हुआ। उनकी विद्या ऐसी थी कि आधी रात को पूरा गांव कांप उठा। बिजलियां चमकीं, पेड़ झुके और धरती से राख उठने लगी। आखिर में योगी विराज ने अपनी आत्मा को बंधन में बांधकर उस प्रेत को उसी में समा लिया। वो स्वयं राख बन गए और वही राख आज भी मंदिर की दीवारों पर है। तब से हर साल प्रथम पूर्णिमा को वीरपुर में एक रस्म निभाई जाती थी। भस्मदेव बाबा को बकरे की बलि दी जाती थी ताकि वो जागृत रहें और गांव की रक्षा करें। लेकिन समय बदला। गांव के नए सरपंच रतन ने इस खूनी परंपरा को बंद करने का फैसला किया। ये सब अंधविश्वास है, उन्होंने कहा। हमारे आधुनिक युग में ऐसी बर्बरता की कोई जगह नहीं। और फिर गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। खेतों में फसलें सूखने लगीं, बच्चे बीमार पड़ने लगे। रात को मंदिर से डरावनी आवाजें आती थीं। हर तरफ डर का साया था। गांव में एक सभा बैठी। गुरु ओमकार, गांव के सबसे ज्ञानी पुजारी, ने सरपंच रतन को चेतावनी दी। हम भस्मदेव बाबा को क्रोधित कर रहे हैं, उन्होंने कहा। उनका व्रत टूट रहा है। अगर बलि नहीं दी गई तो वो अपना हक लेने खुद निकलेंगे। लेकिन सरपंच रतन ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने गुरु ओमकार को बच्चों को कहानियां सुनाने की सलाह दी। सभा खत्म हो गई, पूजा रद्द कर दी गई। गांव में सन्नाटा छा गया। पर गुरु ओंकार को चैन नहीं था। वो जानते थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आधी रात को उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला। अपने साथ गांव के एक मासूम लड़के कियान को ले गए। कियान डरा हुआ था। बाबा, अगर लोग देख लेंगे तो मुसीबत होगी, उसने फुसफुसाया। गुरु ओंकार ने कियान की ओर देखते हुए कहा, भस्मदेव की पूजा कोई मनुष्य नहीं रोक सकता कियान, वे बोले। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। हवा में राख की गंध थी। कियान ने कांपते हाथों से एक दिया जलाया। जैसे ही वो पलटा, दीवारों पर 3 काली परछाइयां हिलने लगीं। गुरु ओंकार ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। कियान पीछे गिरा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मूर्ति के सामने एक काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो इंसान से ऊंची थी, राख से सनी हुई थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। हाथों में त्रिशूल था, माथे पर भूत की रेखाएं। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरा व्रत तोड़ा है। गांव वाले, जो अब मंदिर के बाहर जमा हो चुके थे, चीखने लगे। गुरु ओमकार कांपते हुए आगे बढ़े। बाबा, हमें माफ कर दो, उन्होंने गिड़गिड़ाया। हमसे भूल हो गई है। तभी भस्मदेव की परछाई ने हवा में त्रिशूल घुमाया। हवा में धुंध हुई और दीवारों पर पुराने साए दिखने लगे। गुरु ओंकार ने देखा, भस्मदेव की आत्मा अब कियान के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। कियान की आंखें पलट गईं। उसके अंदर से भस्मदेव की आवाज गूंजी,
सदियों पहले इस गांव पर महामारी आई थी। तब मैंने अपने प्राण इस भूमि में बांधे थे। मेरा रक्त, मेरी आत्मा इस गांव की रक्षा करती है, पर तुम्हारे अहंकार ने मेरा व्रत तोड़ा। गुरु ओंकार कांप उठे। बाबा, हम क्या करें? हम आपकी बलि फिर से शुरू कर देंगे। मैं खुद को अर्पित करता हूं, मुझे स्वीकार करो। भस्मदेव कियान के शरीर से हंसा। मुझे एक पवित्र आत्मा चाहिए, बूढ़ी नहीं, मुझे एक बच्चे की बलि चाहिए। गुरु ओमकार के हाथ से चाकू छूटने लगा। एक बच्चे की बलि? वो कैसे कर सकते थे? उन्होंने कियान की आंखों में देखा, जो अब लाल अंगारों सी जल रही थीं। उनके दिल में तूफान उठ रहा था। फिर एक पल में गुरु ओमकार ने एक भयानक फैसला किया। उन्होंने कांपते हाथों से चाकू उठाया, कियान की ओर बढ़ाया और अचानक उसे अपनी ओर मोड़ लिया। एक तेज चीख। गुरु ओमकार ने अपनी छाती में चाकू घोंप लिया। उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उनका खून मंदिर की धरती पर गिरा, भस्मदेव की आत्मा कियान के शरीर से निकल गई। मंदिर में शांति छा गई। भस्मदेव का क्रोध शांत हो गया था। गुरु ओमकार ने अपने प्राणों की बलि देकर पूरे वीरपुर गांव को बचा लिया था। दोस्तों, गुरु ओमकार का त्याग हमें सिखाता है कि कुछ परंपराएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं होती, बल्कि सदियों पुराने वादों की निशानी होती हैं। एक सच्चे रक्षक ने अपने गांव को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।